अगर कोई टक्कर देगा तो वो दूसरा कंट्री कौन सा है? इंडिया। अकबर चाइना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं मीना मलिक एंड मिस्टर हनी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है इंडियन 10 कंपनीज वर्ल्ड, अमेरिकन, चाइना, बीच में हिंदी और इंग्लिश है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पता चल जाएगा। टॉप 10 इंडियन कंपनीज है ना, जो शायद वर्ल्ड में फेमस है। वर्ल्ड मुझे ऐसा फेमस लग रहा है। दुनिया में मेड इन इंडिया और ब्रांड इंडिया की धमक बढ़ती ही जा रही है। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में कई इंडियन कंपनियों की ब्रांडिंग के बाद अब पेरिस ओलंपिक में भी इंडियन कंपनियां छाने को तैयार है। अमूल, बोरोसिल समेत करीब 10 से ज्यादा इंडियन ब्रांड्स ने स्पॉन्सरशिप के लिए डील साइन की है। वहीं तमिलनाडु के तिरुपुर में स्थित बैकवी इंडिया नाम की कपड़े बनाने वाली कंपनी ने पेरिस ओलंपिक के लिए 10 लाख कपड़े भेजे हैं। आइए भारत की ऐसी 10 कंपनियों के बारे में जानते हैं जिनके प्रोडक्ट्स की दुनिया भर में धूम है। अमेरिका, फ्रांस से लेकर चीन, जापान तक इसके मुरीद है। सबसे पहले बात करते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज और कंसल्टेशन देने वाली कंपनी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। TCS टाटा ग्रुप की एक कंपनी है। कुल 46 देशों के 149 जगहों पर इसके ऑफिस है। TCS मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में दूसरी सबसे बड़ी भारतीय कंपनी है। 56 साल पहले 1968 में JRD टाटा ने इसकी स्थापना की थी। अब बात करते हैं अमूल की। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की एक डेयरी सहकारी संस्था है। गुजरात के आनंद में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना साल 1946 में की गई थी। अमूल ब्रांड गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के अधीन है। GCMMF का राज्य में लगभग 3 मिलियन दूध उत्पादकों के पास संयुक्त रूप से स्वामित्व है। इस कंपनी के तमाम प्रोडक्ट 40 से ज्यादा देशों में बिकते हैं। अमूल बटर की चीन और अमेरिका में बहुत डिमांड है। ओल्ड मॉन्क एक भारतीय रम कंपनी का प्रोडक्ट है। 1855 में एडवर्ड डायर ने मोहन मिकिन नाम की कंपनी बनाई थी। ये एशिया की पहली ब्रिवरी कंपनी है। साल 1949 में बिजनेसमैन कपिल मोहन के पिता NN मोहन ने डायर की इस कंपनी को खरीद लिया था। 1966 में इस कंपनी का नाम बदलकर मोहन मिकिन ब्रिवरेज रखा गया था। हिमाचल के सोलन में इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में इसका प्रोडक्शन होता है। ओल्ड मॉन्क को 19 दिसंबर 1954 को लॉन्च किया गया था। ये रम ब्रांड भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय है। अमेरिका, UK, जापान और न्यूजीलैंड में इसकी अच्छी खासी डिमांड है। अब बात करते हैं रॉयल एनफील्ड की। रॉयल एनफील्ड एक इंडियन मल्टीनेशनल मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है। तमिलनाडु के चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। वैसे तो रॉयल एनफील्ड की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी, लेकिन अब ये बाइक स्वदेशी है। 1955 में भारत सरकार ने 350 सीसी 4 स्ट्रोक रॉयल एनफील्ड बुलेट की भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए ब्रिटेन की इस कंपनी से समझौता किया। भारत में मद्रास मोटर्स कंपनी के साथ ये समझौता हुआ था। 1962 तक मोटरसाइकिल के सारे पार्ट्स भारत में बनने लगे। इंडियन आर्मी के साथ रॉयल एनफील्ड का बॉन्ड और भरोसा मजबूत होता गया। अब 30 से ज्यादा देशों में ये मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट की जाती है। कैफे कॉफी डे यानी CCT एक इंडियन कैफे चेन है। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के चिकमंगलूर वेस्ट घाट में है। 1992 में BG सिद्धार्थ ने कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड नाम से एक कंपनी शुरू की। 11 जुलाई 1996 को बेंगलुरु के ब्रिगेड रोड पर CCT का पहला सेंटर खुला। तब 25 रुपए में एक कप कॉफी शुरू में मिला करती थी। आज CCT का सालाना मार्केट साइज 2500 करोड़ से ज्यादा का है। देश भर में 1700 CCT आउटलेट्स हैं। 200 शहरों में CCT के आउटलेट्स हैं। ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और मलेशिया में भी इसकी सेंटर है। इन्फोसिस लिमिटेड एक मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी है। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इन्फोसिस एक भारत की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक है। भारत में इन्फोसिस के 9 सेंटर हैं। दुनिया भर में इसके 30 से ज्यादा ऑफिस है। माइक्रोमैक्स एक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। इसके मालिक बिजनेसमैन राहुल शर्मा है। रिवोल्ट मोटर्स भी राहुल शर्मा की ही कंपनी है। हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। कंपनी मोबाइल हेडसेट के अलावा टीवी और AC भी मैन्युफैक्चर करती है। 2014 में इस कंपनी ने पहली तिमाही में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन शिपिंग करके दक्षिण कोरिया की सैमसंग को पीछे छोड़ दिया था। लुइस फिलिप
लुइस फिलिप प्रीमियर इंडियन फैशन ब्रांड है। ये पुरुषों के कपड़े डिजाइन करती है। 1989 में इस कंपनी की शुरुआत हुई। लुइस फिलिप मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल के स्वामित्व में है। कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप का एक डिवीजन है। इस ग्रुप के पास वैन हुसैन, एलन सोली जैसे कई अन्य कपड़े और लाइफस्टाइल ब्रांड्स भी हैं। लुइस फिलिप के देश के बाहर करीब 700 फ्रेंचाइजी स्टोर हैं। 2000 से ज्यादा प्रीमियम मल्टी ब्रांड ट्रेंड आउटलेट भी इसमें शामिल है। लैक्मे एक इंडियन ब्यूटी ब्रांड है। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की कंपनी है। ये नाम फ्रांसीसी ओपेरा लैक्मे के नाम पर रखा गया था। फ्रांस में ओपेरा लैक्मे एक देवी है जो देवी महालक्ष्मी का रूप मानी जाती है। भारत में इस कंपनी की स्थापना 1952 में की गई थी। इंपीरियल टोबैको कंपनी यानी कि ITC, इंपीरियल टोबैको कंपनी की स्थापना 24 अगस्त 1910 को हुई थी। ये कंपनी सिगरेट से लेकर अगरबत्ती तक का प्रोडक्शन करती है। ये कंपनी अभी कई लग्जरी होटल चलाने के अलावा पैकेजिंग, FMCG, फैशन रिटेल जैसी कई सेक्टर्स में दमदार मौजूदगी रखती है। इस कंपनी में खुद भारत सरकार की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। जी जनाब। अच्छा, वाकई ऐसा लगता है काफ़ी वीडियोस से, इससे पहले भी कई वीडियोस देखी, ऐसा लगता है कि अगर दुनिया में प्रोडक्ट बनाने में चाइना को अगर कोई टक्कर देगा तो वो दूसरा कंट्री कौन सा है? इंडिया। अगर चाइना को किसी से डर है, हाँ। अगर चाइना को किसी से खौफ आता है तो वो कौन सा कंट्री है? पाकिस्तान। इंडिया। पाकिस्तान तो यूँ समझ लो, हम दूर दूर तक नहीं दिख रहे, कहाँ हैं हम? मुझे ऐसा लगता किधर है, है? मुझे ऐसा लगता है हम सबसे ज़्यादा चाइना के प्रोडक्ट खरीदने वाला सबसे बड़ा हाँ, हाँ। मार्केट है। ये तो नो डाउट। ये इंडियन इतनी समझदार कौम है, बाकायदा प्रोडक्ट। नहीं, बाकायदा बाइकआउट के नारे लगाए हैं कि जब दिवाली आती है, होली आती है तो चाइना की खिलौने, चाइना के दिए, चाइना की जो झिलचिली मिली लाइटें, चाइना को करोड़ों अरबों रुपए का मुनाफा होता है दिवाली में। तो बाकायदा इंडियंस ने कहा है कि 2 रुपये महंगी खरीदेंगे हम अपने मुल्क की बनी हुई चीज़ें। अपना हाँ। प्रोडक्ट है। इंडिया ने चाइना को बड़ा डस पहुंचाया भी है। ओके। तो आज देखें इंडिया की कंपनीज जो हैं, इन्फोसिस है, टाटा की तो कई और टाटा ब्रांड के तो हैं। भाई कहाँ इसमें अभी महिंद्रा है और एक बाइक में मैंने ऐसी सुनी है, बॉक्सर बाइक बॉक्सर इंडिया की, वो मैंने ऐसी सुनी है कि वो बनती सिर्फ अफ्रीकन वालों के, अफ्रीकन के लिए। अच्छा, वो इंडिया में कोई चलाता ही नहीं है, पुराना दौर की थी तो इंडिया क्यों में। नहीं चलाते? मतलब इंडिया में तो और ज्यादा लग्जरी बाइकें आने लगी ना। हाँ, वो चोबर हाँ, टाइप की हाँ। बॉक्सर। हाँ। Very और good. इसकी ऐसी गोल सी, वो बनती है हाँ। अफ्रीका के लिए सिर्फ। सही, सही। अच्छा, यानी कहाँ से ये इतनी टेक्निकल आती हो अच्छा, आप लोग? अमूल बटर मैं कहता हूँ इतना बेहतरीन आइडिया है, बहुत जबरदस्त। सुन- अच्छा, ये हमने खाया है। इतना बेहतरीन आइडिया है कि पूरे किसानों से इनकी गाड़ियां जाती हैं, डेली बेसिस पे दूध कलेक्ट करती हैं। वाह। यानी बटर वाकई दूध से बनता है। दूध से हाँ। बनता है। जबकि हाँ। हमारे यहाँ जो बटर है उसका नाम है मार्जिन, मार्जिन। और उसके अंदर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है ये मक्खन नहीं है। हाँ हाँ। कहीं आप ये ना समझो मार्जिन, हाँ। केमिकल से बना हुआ है। हाँ। ये जो ब्लू ब्रांड है ना हमारे यहाँ, और कुछ हाँ, आलू के ये छिलकों सारी- से भी सारी- बनता हाँ, है। हाँ, ये बाकायदा हाँ। इस पे लिखा हुआ है, मक्खन नहीं है इस पे, हाँ। ना इस पे बटर लिखा हुआ है। ब्लू बैंड मार्जिन। इस पे आप कंपनी पे क्लेम ही नहीं कर सकते हो, कंपनी ने कहाँ लिखा हुआ है। अब जैसे हमारे यहाँ दूध के डब्बे आते हैं, उस पे कहाँ लिखा हुआ है दूध, नहीं। वाइटनर, हाँ बिल्कुल, टी वाइटनर लिखा हुआ सही है, सही कह रहे हैं। और लिखा हुआ है कि ये सिर्फ चाय को सफेद करता है। यानी बस। इसका मतलब है यानी वो काफी केमिकल से ये जो पाउडर के फॉर्म में दूध कंपनी है, खुल के दे वो भी रही सारे, है, खुल के हाँ। लिख रही है, हाँ। हम उसको दूध समझ रहे हैं। दूध लेकिन ये समझ- अवामों में ये फिर जो बीमारियां आती है तो वो किस तरह आती है? इसी तरह कुछ ओरिजिनल ग़िज़ा मिली ही नहीं है लोगों को। अमूल बटर कैसा था? वो वाकई माशाल्लाह दूध से समझ- बनता है। बहुत बटर very good, खाया हाँ। हमने, बड़ा टेस्टी होता है। और लेकिन हमारे मजेदार। पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है मेरे नहीं ना, ख्याल से कहाँ से शायद। होगा? तो ये तो मैं दुबई से लाई थी, तो दुबई की काफ़ी इंडियन प्रोडक्ट मैं लेकर आती हूँ जो अच्छी लगती है। कुछ तो हनी भी फरमाइश करते हैं हाँ। कि ये लेकर आना, ये लेकर आना। वहाँ के लिए नाश्ते की काफ़ी चीज़ें मैं लेकर आती हूँ दुबई से भी। TCS का बहुत बड़ा रेवेन्यू हाँ। दूसरे मुल्कों से। TCS अच्छा, इनकी जो लैक्मी है हाँ। प्रोडक्ट टाटा वालों की है ना, तो वो तो मैंने कितने साल यूज़ किया, अभी तो यहाँ पे मिल ही नहीं रही है। कितने साल कॉस्मेटिक्स में, क्योंकि मेरा अपना पार्लर है। और कई लोग को समझते हैं कि ये शायद बाहर का ब्रांड है, बाहर इंडिया का का। नहीं है। हाँ। हाँ जैसे हाँ, कई हाँ, लोगों मैं ने- भी ये समझती कई थी। लोगों ने जब देखा, अच्छा लक्ष्मी नाम था इसका पहले, लक्ष्मी। ओके। तो लैक्मी कर हाँ, दिया। हाँ। लक्ष्मी कर दिया। लैक्मी, बात है लेकिन भाई। नो डाउट बहुत अच्छी है। इनकी मेरा भी कोई कुछ माइंड है कि कलर्स, किसी मेकअप। प्रोडक्ट को लेके मैं भी कोई अच्छा काम शुरू करूं।
बिल्कुल ज़बरदस्त। कोशिश। इंपोर्ट ये- एक्सपोर्ट। हाँ उम्मीद बिल्कुल तो ऐसा दुनिया है। का ही है। बिल्कुल। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।